नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थारेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। परिवर्तन यात्रा के साथ हनुमानगढ़ पहुंचे भाजपा नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की कांग्रेस सरकार को बताया प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाली सरकार। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना को लेकर टाउन स्थित पंचायत समिति में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया वर्चुअली संबोधित। पेट्रोल डीजल पर पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर वेट करने की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स 13 व 14 सितंबर को रखेंगे हड़ताल। बढ़ती महंगाई व महिला अत्याचार के खिलाफ माकपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। अधिवक्ता के साथ मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। परिवर्तन यात्रा के साथ हनुमानगढ़ पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार को प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने वाली सरकार बताया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि यह कुर्सी उसे छोड़ती नहीं, लेकिन अब जनता कुर्सी तोड़क अभियान में लग गई है। यह किस्सा कुर्सी का इस कुर्सी के चारों पैरों को जनता की ओर से तोड़ने के साथ ही खत्म होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा के साथ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने यह बात आज जंक्शन स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के अन्न का कटोरा है। इस सरकार के 4 साल 8 माह के कार्यकाल में यह पहला मौका हो रहा है जब किसान को सिंचाई पानी की आवश्यकता हुई तो रेगुलेशन तय नहीं हुआ। किसान धरने पर बैठा है। पिछली बार जब पंजाब ने राजस्थान के हिस्से का पानी रोका, उस समय जब किसान धरने पर बैठे थे, तब प्रदेश के सिंचाई मंत्री वार्ता करने के लिए पंजाब जाते हैं और वहां से बैरंग लौट आते हैं। वे हिस्से का पानी तो नहीं ला पाते। महाराजा गंगा सिंह की ओर से 1933 में खरीदी गई जमीन पंजाब को जरूर सौंप आते हैं। सिंचाई मंत्री किसानों के साथ इस तरफ की नाइंसाफी की बुनियाद रख कर आए हैं, लेकिन मौका मिलने पर हमारा प्रयास रहेगा कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के किसानों को उनके हिस्से का पूरा पानी मिले। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि यह सरकार अब लोक लुभावनी घोषणाएं कर स्वाभिमानी राजस्थानियों के स्वाभिमान को खरीदने की कोशिश कर रही है। अन्नपूर्णा किट के 22 सैंपल फेल हो चुके हैं। इसमें भी संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है। ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ना एमएसपी पर किसानों की फसलें खरीद हो रही हैं। किसानों का घोषित ऋण भी माफ नहीं किया गया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में आमतौर पर जो सत्ता बदलती है उसका एक बड़ा कारक 1993 के बाद में जन धारणा रही है। दूसरा कारण लोगों में सत्ता विरोधी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि कहने को मुख्यमंत्री लोक लुभावनी घोषणाएं व बातें करते हैं, लेकिन कई बार यह सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि जिस महिला की अस्मत लूटी गई हो 100 यूनिट बिजली फ्री, उसकी अस्मत कैसे लौटा पाएगी? 500 रुपए का सिलेंडर किसी कन्हैयालाल के चिराग की रोशनी को कैसे जगा पाएगा? उन्होंने कहा कि कर्जा माफी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके आधार पर वह जन धारणा पुष्ट होती है। कर्जा माफी न होने के कारण 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क हो गयी। राजस्थान का दूसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। पेपर लीक भी इतना बड़ा मसला है जिसके कारण राजस्थान का नौजवान परेशान है। इसके जवाब में ईवीएम का बटन इस सरकार के खिलाफ दबेगा। दुनिया ने कहा कि पूरी दुनिया में राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आज यह वानगी है कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा अपराध वाला राज्य बन गया है। 54 माह में 10,92,000 मुकदमे दर्ज हुए हैं। रेप के बाद नाबालिग बच्चियों को जिंदा जलाने की घटनाएं हुई हैं। कानून व्यवस्था चुनौती बनकर रह गई है। सर्वे में यह बात सामने आई है कि राजस्थान के 78% लोगों को अपने काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। कोई ऐसा महकमा नहीं बचा जिसमें भ्रष्टाचार न हुआ हो। नेताओं ने कहा कि अब इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज हुआ है। चारों यात्राओं के शुरुआती तौर पर स्थान स्थान पर अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के सांसद निहाल चंद, पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक भी मौजूद रहे। चारों ही यात्राओं के शुरुआती तौर पर और उसके स्थान स्थान पर अच्छा जन समर्थन मिला है। राजस्थान में आमतौर पर जो सत्ता बदलती है उसका एक बड़ा कारक 93-90 के बाद में जन धारणा, पब्लिक परसेप्शन जनता तय कर देती है। उसका कारण एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और बाकी इतर भी कारण होते हैं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन इस बार भी उसी मिजाज से नजर आता है और उसका आधार भी मेरे पास में है। सत्ता बदलने का कारण जनधारणा, दूसरा बड़ा कारण होता है एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी आक्रोश लोगों में होता है। लेकिन केवल इस समय एंटी इनकम्बेंसी नहीं, रिजेंटमेंट है और रिजेंटमेंट के बहुत सारे कारण हैं। कहने को मुख्यमंत्री जी लोक लुभावनी घोषणाएं करते हैं, बातें करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, लेकिन मुझे कई बार ये सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि जिस महिला की अस्मत लूटी गई हो 100 यूनिट बिजली फ्री, उसकी अस्मत कैसे लौटाएगी? 500 रुपए का फ्री सिलेंडर
किसी कन्हैयालाल के घर की रोशनी को वापस उस चिराग को कैसे लाएगा। तो इस राजस्थान के जो बुनियादी मुद्दे हैं, पहला मुद्दा जो हनुमानगढ़ की सभा में, जालोर की सभा में, अजमेर की सभा में कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि 10 दिन में कांग्रेस की सरकार आई और 10 दिन में 10 तक गिनती गिनेंगे, कर्जा माफ हो जाएगा। और यहाँ की आप लोगों की लिखी हुई हेडलाइन मैंने देखी थी कि सूरज चाहे छिप जाए, सूरज चाहे उगे न उगे, चंद्रमा छुप जाए तो भी हम कर्जा माफ करेंगे। राजस्थान में ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके आधार पर वो जन धारणा पुष्ट होती है। 1700 दिन हो गए और राजस्थान के मेरे ही विधानसभा के जवाब के और हमारे एक दूसरे विधायक नरपत सिंह जी के जवाब में राजस्थान की सरकार ने स्पष्ट किया कि कर्जा माफी न होने के कारण 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। आपके ही क्षेत्र के यहाँ से किसानों ने आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू किया था। सूरजाराम राधेश्याम से लेके और सोनलाल कडेला जिसने लाइव वीडियो जारी किया, वो उस समय की सुर्खियां बनी कि उसने ये कहते हुए अपने आप को जिंदगी से खत्म कर लिया कि मेरी मौत के जिम्मेवार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये एक वानगी है। राजस्थान का जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी संस्था है वो इस बात को सर्वे करती है और निरपेक्ष रूप से उसके आंकड़े कई बार लोग रेफरेंस के रूप में उपयोग करते हैं। लगभग 28% बेरोजगारी जिसमें उन्होंने साबित की है। लेकिन बेरोजगारी से भी आगे बेरोजगारी भत्ता भी कई बार लगता होगा छोटा मुद्दा है। घोषणा तो उन्होंने की थी कि प्रत्येक स्नातक को देंगे, लेकिन उसका आंकड़ा भी 1,65,000 के आसपास पहुंचता है। उसमें भी कई बैरियर लगा दिए कि उसको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, ये ड्रेस होगा, ये समय होगा। तो उसमें लोग गए ही नहीं क्योंकि लोग बाग पार्ट टाइम दूसरी नौकरी करते हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ा जो दंश था, कोर्ट में खाज का काम किया पेपर लीक ने। राजस्थान की सरकार ने इसमें भी नंबर 1 कमाया है और इस पेपर लीक ने 1.25 करोड़ बच्चों ने अलग अलग परीक्षाएं दी हैं। कुछ हो सकता है डुप्लीकेसी भी हो, डबलिंग भी हो, लेकिन एक एवरेज है कि 1 करोड़ के लगभग बच्चों ने परीक्षाएं दी होंगी। सरकार का आंकड़ा सदन में मुख्यमंत्री गिनाते गिनाते 1 लाख से आगे कभी नहीं गए। उन पेपर लीक के कारण यहीं की इसी जिले की घटना थी। मुझे एक अजीब सा विचित्र संयोग नजर आता है। किसान भी यहीं आत्महत्या करता है, नौजवान भी। कन्हैयालाल का सुसाइड नोट जिसमें लिखा था सॉरी पापा मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, वो भी आपके नौहर का ही था। तो पेपर लीक एक इतना बड़ा मसला है जिसके बारे में राजस्थान का नौजवान उद्वेलित है। उसका जवाब ईवीएम पे उसका बटन सरकार के खिलाफ दबेगा। आज भी वो उसी तरीके से उद्वेलित है। तीसरा बड़ा मसला है जिसको मैं बड़ा मानता हूं, मेरे ख्याल से आप सब लोगों की नजर में उसका हनुमानगढ़ से भी कंसर्न है। राजस्थान एक शांतिपूर्ण प्रदेश की इमेज थी पूरी दुनिया में। लोग पर्यटन के लिए आते थे, रिहाइश के लिए आते थे, व्यापार के लिए आते थे। लेकिन राजस्थान की आज वानगी यह है कि राजस्थान देश का सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य हो गया। मैंने जयपुर की सड़कों पर कभी सरेआम किसी को गोली से मरते हुए नहीं देखा। कभी किसी पुलिस अधिकारी को इस तरीके से सरेआम लज्जित और बल्कि मौत के घाट उतरते नहीं देखा। और एक लंबी फहरिस्त है, पर मेरे पास उसका प्रमाण यह है कि 10,92,000 ये मुकदमे 54 महीनों में, जिसका मोटा मोटा आंकड़ा 6,000 उत्पीड़न और दुष्कर्म की घटनाएं महिलाओं के प्रति होती हैं, 17 बलात्कार और 7 हत्याएं। पिछले दिन का 28 दिन का आंकड़ा था कि 164 दुष्कर्म की घटनाएं हुई। ऐसा कभी आपने सुना क्या किसी बच्ची के साथ नाबालिग को रेप कर दें और उसको जिंदा भट्टी में डाल दें? एक जयपुर का ही वाकया था, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे किसी एम्बुलेंस चालक से रोटी मांगती है और उसके साथ बलात्कार होता है। तो ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं। लेकिन कानून व्यवस्था ये हनुमानगढ़ में भी चुनौती है। ये पूरे राजस्थान में, राजस्थान की जो हमारी एक शान थी, हमारी एक जो साख थी, उस पर बट्टा लगा है। एक बहुत बड़ा मसला जिसके बारे में सड़कों पर तो उद्वेलन नहीं होता, लेकिन लोगों में उसकी आग और चर्चा जरूर है। करप्शन, भ्रष्टाचार। 2 संस्थाएं हैं, करप्शन सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने ये पुष्ट किया कि राजस्थान में अलग अलग सैंपल उन्होंने किया
और कहा कि राजस्थान के 78% लोगों को अपने काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसा प्रदेश है तो राजस्थान है। अब उसकी वानगी है कि मुख्यमंत्री के सचिवालय के किसी कमरे में नकदी और सोना मिल जाए तो हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। करप्शन के मामले में एक नहीं कोई महकमा बचा नहीं है जिसमें करप्शन नहीं हुआ हो। मैं किसी एक भी महकमे को उदाहरण के तौर पर दूं कि चूहा किसी मरीज को किसी मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के अस्पताल में पैर कुतर जाए, राजधानी में कोई नवजात को कोई कुत्ता नोच जाए, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। राजस्थान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कमजोर हो गया। शिक्षा के मामले में घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन आज भी किसी कॉलेज में कोई लैब असिस्टेंट उस कॉलेज का एकमात्र अधिकारी मिलेगा जो कॉलेज चलाता होगा, गवर्नमेंट कॉलेज। जो दरियों पर बच्चे, पीजी के बच्चे बैठने पर मजबूर हैं। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते भी राजस्थान का हाल बेहाल है और इस नाते हम सब लोगों ने इस परिवर्तन संकल्प यात्रा में इन सब मुद्दों को मजबूती से हम लोगों ने जनता के बीच में रखा है और यही मुद्दे मेरी नज़र में, पार्टी की नज़र में सत्ता के बदलाव का एक बड़ा कारण बनेंगे। यह परिवर्तन यात्रा जो लोगों तक स्थानीय मुद्दों के साथ साथ इन प्रादेशिक मुद्दों का भी उल्लेख करते हुए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और आज इसी के पड़ाव में हम लोग हनुमानगढ़ आए हैं। इंडिया और भारत का हमारा संविधान जब बन रहा था, संविधान के प्रीएम्बल्स में भी ये लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत, यानी हिंदुस्तान भारतीय है। और अब गुलामी के चिन्ह जब मिट रहे हैं तो उनमें एक चिन्ह ये भी है, इसलिए बहस चल रही है। मैं उपनेता प्रतिपक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बुनियादी तौर पर राजस्थान में कर्जे माफी की बात को कही। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर इस बार जो विधानसभा का आखिरी सत्र था, यकायक एक संकल्प सत्ता पक्ष की तरफ से आया और उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो अधिसूचित बैंक है, जो ग्रामीण बैंक है, जिनमें केसीसी के आधार पर जिन 3,42,000 किसानों ने दिसंबर 2018 तक जिनका आउटस्टैंडिंग 6,12,000 था, इस पूरे ऋण को भारत सरकार वन टाइम सेटलमेंट के तहत माफ करे। इन्होंने घोषणा पत्र में सहकारी ऋण संपूर्ण की फसली ऋण को माफ करने की बात कही थी। उस समय इनको याद नहीं आया कि नेशनलाइज बैंक का ऋण ये माफ नहीं कर पाएंगे। जनवरी 2019 को इन्होंने कल्ला कमेटी बनाई, कल्ला कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं और आज वो 3 लाख से ज्यादा किसान जिन पर ऋण का भार 12,000 से ज्यादा चक्रवर्ती ब्याज से हो गया, इनमें से 1,26,000 के खाते एनपीए हो गए, इनकी जमीन नीलामी की ओर है। मैं जिस जगह पर बैठा हूं ये राजस्थान का अन्न कटोरा है और पूरे कार्यकाल में, सरकार के 4 साल 8 महीने के कार्यकाल में ये पहला मौका रहा कि किसान को जब सिंचाई के पानी की आवश्यकता हुई तो रेगुलेशन तय नहीं हुआ, किसान धरने पर बैठा रहा। और पहली बार जब यहाँ पंजाब ने हमारा पानी रोका, गंग कैनाल का रोका, राजस्थान कैनाल में कम किया, उस समय जब सब जगह लोग धरने पर बैठे, 15 दिन बाद यहाँ के सिंचाई मंत्री जिनको पता नहीं कि राजस्थान कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल का उद्भव कहाँ से है, वो आते हैं और पंजाब में वार्ता करने जाते हैं। पंजाब के मंत्री उनको कहते हैं कि अब हम आपका हिस्सा बन गए, इंडिया का हिस्सा बन गए, हमारी आपकी सरकार और आपके साथ सहयोगी है। वापिस बैरंग लौटते हैं और लौटते हुए 1955 में, 1952 में, 63 में हमारा हिस्से को तो पानी लेकर नहीं आते, पर महाराजा गंगा सिंह जी ने 1933 में जो जमीन खरीदी थी पंजाब से, उस समय की स्टेट से, वो सौंप कर आते हैं। आज ईस्टर्न कैनाल और सरिंद कैनाल, 2 कैनाल ऐसी है जिनके कारण से हमारे हिस्से का पानी हमें मिला नहीं। अब एक कैनाल और निकल जाएगी। तो ये किसानों के साथ इस प्रकार की नाइंसाफी की बुनियाद रख कर आए हैं। ठीक वही बात हुई है जो 1985 के अंदर 0.6 MF पानी ये छोड़ कर आए थे, जो आज तक किसानों को मिला नहीं। इसलिए राजस्थान की हमारी जब कभी भी हमें मौका मिलेगा,
हम इन सब चीज़ों को दोबारा देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अनकटोरा के किसानों को पानी पर्याप्त मिले, इनके अधिकार का पानी मिले, और पंजाब जो कुछ कर रहा है उसको हम होने नहीं देंगे। दूसरा सबसे बड़ा आज यहाँ जो इन जिलों के अंदर बिजली की कटौती की बात है, विधानसभा में इन्होंने कहा था कि हम सरप्लस स्टेट हैं, 23,309 मेगावाट बिजली हमारे पास उपलब्ध है। बिजली की कृत्रिम कमी दिखाकर संस्थागत भ्रष्टाचार करने का काम इस सरकार ने किया। सरकार के आंकड़े विधानसभा में ये कहते हैं कि 2021 के अंदर 14,600 करोड़ की, 2022 के अंदर 15,300 करोड़ की बिजली इन्होंने विद्युत उत्पादनकर्ताओं से खरीदी। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2473 मेगावाट के हमारे थर्मल पावर, जिसमें सूरतगढ़ की भी है, जिसमें काली सिंध भी है, जिसमें कोटा की एक यूनिट भी है, ये बंद इसलिए करिए कि रख रखाव के नाम पर बंद करते हैं। और जब बिजली का अभाव पैदा होता है तो बिजली को खरीदते हैं। पिछली बार 17 रुपये प्रति यूनिट से बिजली इन्होंने खरीदी। 17 रुपये प्रति यूनिट का कैप था भारत सरकार का, जो उससे ज्यादा बिजली ऊर्जा मंत्रालय ने कहा इससे महंगी बिजली कोई राज्य नहीं खरीद सकता, इसलिए इस बार 12 रुपये है। 12 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदने का काम कर रहे हैं। और यही वही सरकार है जिन्होंने किसानों को कहा था कि हम 2 ब्लॉक में इस मार्च 2023 के बाद किसान को दिन में बिजली मिलेगी। आज किसान को 4 घंटे से ज्यादा बिजली मिल नहीं रही है। और जिन किसानों ने अपने डिमांड नोटिस जमा करा दिए 1.5 साल से, उनको कनेक्शन नहीं। टंकी का प्रोजेक्ट ये लेकर आए, 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए, और इन्होंने विधानसभा में जो घोषणा की थी 3 लाख से ज्यादा किसानों के कृषि कनेक्शन देने की, उसमें 1,06,000 का ये प्रोजेक्ट लेकर आए। पहली बार 6 बार निविदाओं की तिथि बदली गई, टेलर मेड निविदा बनाई गई। 2300 करोड़ का टंकी प्रोजेक्ट 3900 करोड़ का हो गया, और आज तक किसान को कृषि कनेक्शन मिले नहीं। और कोयला खरीद के अंदर इन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया। उन अडानी जी को, जिन अडानी जी को लेकर ये कटाक्ष करते हैं, 1042 करोड़ रुपए, 18,000 प्रति टन कोयला अब तक का सर्वाधिक कोयला महंगा इंडोनेशिया से लाकर अडवाणी दे, ये इन्होंने किया। अब तक का सबसे ज्यादा फ्यूल चार्ज 59 पैसे प्रति यूनिट, 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज, और 7 पैसे अडानी का इंडोनेशिया का जो कोयला खरीदा था उसकी दरों का अंतर का पैसा इन्होंने लिया। अब 100 यूनिट बिजली मुफ्त की बात कर रहे हैं। और इन्होंने जो बिल दिए, जो पहले 2 महीने में बिल आते थे, उन बिलों की अवधि को बढ़ा दिया ताकि 100 यूनिट के आम आदमी जितना उपभोग करता है उससे ज्यादा उसका बिल आ जाए। आप बिल उठा के देख लेना, पिछली 2 माह का बिल जो 2.5 महीने बाद जारी हुआ, वो 100 यूनिट से ज्यादा की परिधि के अंदर उपभोक्ता कम रह गए। और आज जिस प्रकार राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महंगी बिजली राजस्थान के अंदर है, इस जिले के अंदर सर्वाधिक महंगा पेट्रोल बिक रहा है, 113 रुपये 25 पैसे, 96 पैसे 80 पैसे डीजल बिक रहा है। और इन्होंने कहा था कि हम 6 बार वेट इन्होंने बढ़ाया पेट्रोल पर। जुलाई 2019 के बाद पेट्रोल पर 12% और डीजल पर 10%, 2 बार थोड़ा कम किया, 2% सर्वाधिक महंगा पेट्रोल जहां हो, सर्वाधिक महंगी बिजली जहां हो, सर्वाधिक महंगा मंडी टैक्स जहां हो, सर्वाधिक अपराध जहां हो, वहां यह सरकार अब कह रही है कि हमें 5 महीनों के अंदर महंगाई राहत का कैंप लगाकर, ये सरकार को तय करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को कि उनकी सरकार 5 साल की थी या 5 महीने की। अब महंगाई राहत के नाम पर ये गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। 7 करोड़ 16 लाख गारंटी कार्ड इन्होंने बांटे हैं। इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण गारंटी योजना की एक योजना चलाई। मेरा दावा है इस जिले के अंदर एक आदमी को रोजगार नहीं मिला। 100 दिन नरेगा में जिन्होंने पूरा कर लिया भारत सरकार की योजना से, भारत सरकार के पैसे से, उनको 25 दिन अतिरिक्त रोजगार देकर इन्होंने एक आडंबर रचने का काम किया। लंपी में सर्वाधिक गाय यहां मरी, 5,13,000 गायों का सरपंच संघ ने ज्ञापन सौंपा, क्योंकि सरपंच संघ ने उन गायों को सरकार के कहने पर वैज्ञानिक ढंग से दफनाया था। उन्होंने अपने पैसों से, जो सरकार ने कहा था दफनाने में जो पैसा खर्च होगा सरकार रिकूप करेगी, नहीं दिया तो उन्होंने ज्ञापन दिया। इस टाउन में मैं अभी आ रहा हूं, एक किसान को
एक किसान को लंपी के अंदर 40,000 का मुआवजा मिला है। ये धोखा नहीं तो और क्या है? ये सरकार अब लोक लुभावनी बात कर रही है। ये सरकार अब स्वाभिमानी राजस्थानियों के स्वाभिमान को खरीदने की कोशिश कर रही है। इनकी एक योजना भी, चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज की मुफ्त में, मैंने विधानसभा में पूछा 10 लाख तक के 7 आदमी निकले डॉक्टर साहब, 7 आदमी, बाकी 5 लाख से नीचे जो आयुष्मान में बुक होते हैं। ये कह रहे हैं कि हम अन्नपूर्णा किट देंगे। अन्नपूर्णा किट के 22 सैंपल फेल हुए हैं, 22 सैंपल फेल हुए हैं और इसके अंदर संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और इस सरकार को, जिस सरकार ने यहाँ सबसे कम सरसों खरीदी, इस इलाके में सबसे कम चना खरीदा, 25 क्विंटल की राइडर को यहाँ के किसानों को कहने पर, सतीश पूनिया जी ने पत्र लिखा, उनके कहने पर 40 क्विंटल किया गया, पर यहाँ 25 क्विंटल भी पूरी नहीं खरीदी। जो MSP पर पूरी किसानों की उपज नहीं खरीदे, किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं दे, किसानों का घोषित ऋण माफ नहीं करे, जो जिस सरकार के चलते बिजली गायब रहे, महंगी बिजली खरीदकर संस्थागत भ्रष्टाचार करे, जो सरकार मोबाइल बांटने से लेकर सब कामों में भ्रष्टाचार करे और जो डिजाइन बॉक्स कंपनी के आधार पर प्रतिदिन 50-60 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी अपने महिमा मंडन के लिए खर्च कर रहे हैं। इस सरकार से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी कुर्सी से मेरे को छोड़ती नहीं। अब जनता कुर्सी तोड़क अभियान में लग गई। ये किस्सा कुर्सी का, इस कुर्सी के चारों पायों को जनता जब तोड़ देगी, जब खत्म होगा। कामधेनु पशु बीमा योजना को लेकर टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को प्रतिबद्धता के साथ सुशासन देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किए गए हैं। जनहितैषी योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारकर राज्य सरकार ने गुड गवर्नेंस का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि लंपी के दौरान मृत गायों के लिए 40-40 हजार रूपए प्रति गाय की आर्थिक सहायता दी गई। पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन कुर्क होने से रोकने के लिए कानून बनाया गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में 15 पशुपालकों को 30 पॉलिसीज का वितरण किया गया। SIPF के श्री OP शोरान ने बताया कि वेटनरी डॉक्टर के सत्यापन के पश्चात पॉलिसियों को जारी किया जा रहा है। महंगाई राहत कैंप में कामधेनु बीमा योजना अंतर्गत 2,97,933 पंजीयन हुए हैं। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टर ने श्रीमती गोरा देवी और श्रीमती सुलोचना को कामधेनु बीमा योजना अंतर्गत पॉलिसियों का वितरण किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल, संभागीय आयुक्त श्रीमती उर्मिला राजौरिया, जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार, बीसू का उपाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पशुपालन संयुक्त निदेशक श्रीमती सुचिता चटर्जी, SDM सुश्री दिव्या, SIPF सहायक निदेशक ओम प्रकाश चौरान, DOIT संयुक्त निदेशक योगेंद्र कुमार, जिला गौशाला अध्यक्ष विजय कुमार, APRO राजपाल नंबोरे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। की सुविधा के लिए कामधेनु योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। और पशुपालकों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इससे सभी पशुपालक अपने पशुओं की देखभाल कर पाएंगे। उनको एक सुरक्षा बीमा मिल गया है। तो ये सभी योजना इन हितधारकों के लिए आज लॉन्च कर दी गई। पेट्रोल डीजल पर पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर वैट करने की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स 13 व 14 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। इस संदर्भ में एक ज्ञापन आज प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। पेट्रोल डीजल पर वेट पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर करवाने की मांग को लेकर पेट्रोलियम डीलर्स 13 व 14 सितंबर को हड़ताल पर रहेंगे। दोनों दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जिले के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस संबंध में पेट्रोलियम डीलर्स ने बुधवार को हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जयपुर के निर्णय अनुसार राजस्थान में पेट्रोल व डीजल पर वेट को कम कर पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर करने की मांग को लेकर राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप 13 व 14 सितंबर को सांकेतिक रूप से सुबह 10 से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। इसके बाद भी राज्य सरकार की ओर से पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर वेट नहीं किया गया तो पेट्रोलियम डीलर 15 सितंबर से बेमियादी समय के लिए सामूहिक रूप से पेट्रोल पंप बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे। भारत के अंदर सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर बिकता है, जिसके सबसे महंगा होने का कारण यह है कि राजस्थान सरकार में डीजल और पेट्रोल पर वेट ज़्यादा है। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार ने 1.5 रुपया प्रति लीटर रोड सेस भी लगा रखा है। इसलिए हमने राज्य सरकार से
मुख्यमंत्री महोदय से बार बार ये निवेदन किया कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल पर वेट पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर किया जाए, जिससे राजस्थान में डीजल और पेट्रोल की बिक्री बढ़ेगी, राज्य सरकार की भी आय बढ़ेगी, तो पंपों पे भी बिक्री बढ़ेगी। पंजाब के अंदर राजस्थान से बहुत ज़्यादा सस्ता डीजल और पेट्रोल होने के कारण यहाँ सीमावर्ती जिलों के जो पेट्रोल पंप हैं उनकी बिक्री बिल्कुल शून्य के करीब आ गई है, जिसकी वजह से पंपों के दैनिक खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं। इसलिए पूरे राजस्थान में दिनांक 13/9/2023 को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक और 14/9/2023 को भी सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हड़ताल रहेंगी। सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। फिर भी राज्य सरकार ने अगर हमारी बात को नहीं माना और राजस्थान में वेट डीजल और पेट्रोल पर वेट को कम करके पंजाब के बराबर नहीं किया गया तो 15/9/2023 से राजस्थान के समस्त पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी राज्य सरकार व प्रशासन की होगी। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी व महिला अत्याचार के खिलाफ माकपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी व महिला अत्याचार के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इससे पहले कलेक्ट्रेट गेट पर हुई सभा को संबोधित करते हुए माकपा नेताओं ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। प्रत्येक माह 100 यूनिट बिजली निःशुल्क होने के बावजूद भारी राशि के बिजली बिल हवाए जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के कारण अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में महिला अत्याचार, दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। माकपा नेताओं ने कहा कि किसानों को बीटी कपास के नाम पर नकली बीज दिया गया। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होने के कारण नरमे की फसल में गुलाबी सुंडी के भारी प्रकोप से हजारों एकड़ फसल खराब हो गई है। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार लगातार खाली घोषणाएं कर रही है जो आसमान में ही उड़ रही हैं। धरातल पर घोषणाएं लागू नहीं की जा रही। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ में घोषणा की थी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार के पूरे 5 साल होने को हैं, अभी तक किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। केंद्र की भाजपा सरकार को भी किसानों से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केंद्र में हमारी सरकार बनते ही पहली बैठक में पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद की जाएगी, लेकिन किसानों को धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। अब चुनाव को देखते हुए भाजपा नाटक कर रही है। इस मौके पर बहादुर सिंह चौहान, चंद्रकला वर्मा, कामरेड रामेश्वर वर्मा, आत्मा सिंह, कमला मेघवाल, दाखा देवी, शेर सिंह, हरजीराम, वारिस अली, बसंत सिंह, अमित कुमार, कमल प्रभात, मुकद्दर अली, सत्यानंद शर्मा, नारायण राम, वली शेर, गुरदेव सिंह, सुल्तान खान के अलावा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो महंगाई का आलम है और लगातार बढ़ रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने पूरे देश के अंदर 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक महंगाई विरोधी अभियान चलाया है। उसके तहत आज तमाम लोग यहाँ हम जो है अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एक सरकार कह रही है कि डबल इंजन की सरकार चाहिए, यानी के लिए सिर्फ केंद्र सरकार भी नहीं, राजस्थान की सरकार भी हमें दे दो ताकि हमारी लूट को और बढ़े। इसके खिलाफ हमारा अभियान है, इसी के सिलसिले में आया है। एक टोल के सवाल पर यह है कि 20 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं होना। 6 किलोमीटर पे टोल लगाया हुआ है। 20 किलोमीटर तक लोगों को आने जाने का फ्री है, पर यहाँ से जो सबसे छोटी गाड़ी लेके जाती है उसके 287 रुपये लेते हैं, 500 रुपये उनको किराया मिलता है, 287 ये ले लेते हैं। तो हमने टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर अगर ये आपने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की तो 7 दिन के बाद टोल को गिरेगी। आज मार्क्सवादी पार्टी की तरफ से पूरे देश में हम ज्ञापन दे रहे हैं। इसी के तहत हमने आज हनुमानगढ़ में ज्ञापन किया है। 1-2 समस्या किसानों की ओर आ गई कि गुलाबी सुंडी, सफेदी, दाने का मच्छर, जो इन्होंने बीटी के कहा था, सरकार ने बीटी करके नरमा के बीजों बहुत उत्पादन होगा, वो नरमा लोग पट रहे हैं। नरमे में 1 कुंटल भी दाना नहीं होगा, 1 बीघे में 1 कुंटल, जहाँ 10 कुंटल होता है वहाँ 1 कुंटल नहीं होगा। इन तमाम बातों को लेकर, महंगाई को लेकर आज हमारा विरोध प्रदर्शन था। एक जो ये साथी कह रहे हैं, मैं किशनपुरा का वासी हूँ। टोल मैंने सबसे पहले आज से 2 साल पहले लड़ाई मैंने लड़ी थी, मेरे नेतृत्व में वो लड़ाई रही थी।
हमने लोगों को माफ भी करवाया था और स्पष्ट कह रहे हैं कि इनका टोल अगर फ्री नहीं किया गया तो हम 7 दिन के बाद उसको चक्का जाम करेंगे। टोल लोगों को टोल फ्री करा के देंगे पूरा। पहले टोल पे 97 रुपए राउसर का अप डाउन का किराया लगता है, ये टोल वसूल करते हैं। अब 6 महीने से 287 रुपए टोल वसूल कर रहे हैं अप डाउन। जबकि नियम ये है कि शहर से 30 किलोमीटर दूर टोल होता है, ये 6 किलोमीटर पे बैठता है। और दूसरी बात, जहाँ पे टोल है उसके 20 किलोमीटर दायरे के अंदर सभी गाड़ियाँ फ्री होती है। किशनपुरा जाना होता है तो हमारा भाड़ा होता है 500 रुपए, जिसमें 200 रुपए डीजल का खर्चा होता है, 287 रुपए टोल टैक्स होता है। मात्र 13 रुपए के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी? हमारी यही समस्या है। इससे अगर समाधान नहीं हुआ, वकील साहब ने ये ज्ञापन दिया है इनको, टोल पे इसके बाद टोल का घेराव करेंगे, वहाँ पे धरना पड़ेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विगत महीने गांव सेजीपुरा में एक वकील के साथ हुई मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित जनवादी नौजवान सभा कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। विगत महीनों एक वकील के साथ कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में जनवादी नौजवान सभा ने आज जंक्शन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। डीवाईएफआई के प्रदेशाध्यक्ष जगजीत सिंह जग्गी ने कहा कि उनके एक वकील साथी के साथ गांव सेजीपुरा में घर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की। इस संदर्भ में जंक्शन स्थित सदर थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। FIR नंबर 82 में SC/ST धारा लगाने की मांग की गई थी, मगर पुलिस ने जाँच पर लीपापोती कर मामले की इतिश्री कर दी। उन्होंने कहा कि काफी समय बीत जाने के बाद भी आरोपी खुले में घूम रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने मांग की कि 82 नंबर FIR में मामले को अनुसूचित धारा लगाकर जांच की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। 82 नंबर FIR है। यहाँ हमारे वकील साथी है, उसको रास्ते में रोक करके उसके साथ मारपीट की, उसमें घर में जाकर के उसके साथ मारपीट की। लेकिन यहाँ के SP साहब को बार बार कहने के बाद में उन मुलजिमों पे कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार वो यहाँ SP कार्यालय में घूम रहे हैं और SP साहब कह रहे हैं हम सबको न्याय देंगे। जहाँ वकील ही सुरक्षित नहीं है उसको पीटा जा रहा है, उनके नाम निकाले जा रहे हैं। अब कह रहे हैं हमारे साथ जो एक सहायक था, वो साथी सुरेंद्र था, FIR में नाम है उसका, SC/ST का उस पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन उन्होंने 323-41 में उसमें करके कह दिया कि हमने आपकी कार्रवाई कर दी है। काहे चीज़ की, किस बात की कार्रवाई कर दी है आपने? जब आपको गुमराह करना है, जब हमारे वकील साथियों को गुमराह किया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएं और किसके पास जाएं? यहाँ का पुलिस अधीक्षक तो ये कह रहा है सबको न्याय दूंगा, हमें न्याय देने की बात तो दूर, अंदर हमसे मिलने तक नहीं आ रहा, और हमें ये कह रहा है आप नीचे जाओ। कौन से कानून की बात करते हैं, कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? हमारे साथी पे जो मारपीट हुई उन तमाम दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और जिनके नाम निकाले गए हैं उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। जब मामला ही SP साहब के ध्यान में, एडिशनल साहब क्या करेंगे? तब उन्होंने कहा था अगर आपको न्याय नहीं मिले तो मेरे दरवाजे पे आना और मैं आपको न्याय दूंगा। ये न्याय है? आपने हमें इस फर्श पे बिठाने पे मजबूर कर दिया, ये कौन सा न्याय है? ये बात करने के लिए आए हम। ये हमारे जो साथी है वो तय करेंगे, धरना भी जारी रहेगा, हो सकता है इससे बड़ा भी कोई कार्यक्रम बने। फिर उसके बाद में 3 दिन से वहाँ धरना चल रहा है, वहाँ मिलने तक कोई एक आदमी तक नहीं गया, पुलिस का कोई बड़ा अफसर नहीं गया, तो हम कहाँ जाएं? पिकमे के द्वारा जंक्शन स्थित संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में कथक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
स्पिक मैके के तत्वाधान में जंक्शन के हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक नर्तक राजेंद्र गंगानी व उनकी शिष्या अंजना सिंह ने अपनी प्रस्तुतियों से समावान दिया। इसी के साथ तबले पर किशोर गंगानी, सितार पर पंडित रविशंकर शर्मा, गायन नवीन प्रसाद की ओर से अपनी प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य अतिथि जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी, लॉयंस क्लब के मोहित बलाडिया तथा रामनिवास मंडल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पंडित राजेंद्र गंगानी ने प्रस्तुतियों की शुरुआत श्रीराम स्तुति से की, फिर उन्होंने महेशम सुरेशम शिव स्तुति की। उनकी शिष्या अंजना सिंह ने पारंपरिक 3 ताल नृत्य तथा टुमरी मोहे छेड़ो नानंद के लाल को अपनी भाव भंगिमाओं से प्रस्तुत कर दर्शकों को बांधे रखा। गुरु व शिष्य की ओर से एक के बाद एक अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इसमें पंडित राजेंद्र गंगानी एवं उनकी शिष्या अंजना सिंह ने कथक नृत्य प्रस्तुत कर बच्चों को प्राचीन कला नृत्य से अवगत करवाया। प्रिंसिपल रेखा तनेजा, नवज्योति विशेष शिक्षा महाविद्यालय प्रिंसिपल पायल गुम्बर ने कलाकारों और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। सोसाइटी फॉर प्रमोशन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमाउंट सीखो। भारतीय युवाओं में क्लासिकल के शास्त्रीय संगीत के प्रति, गीत संगीत और नृत्य के प्रति ये संगठन 1970 से काम कर रहा है। आज श्री राजेंद्र गंगानी बेसिकली जयपुर घराने से हैं, सुजानगढ़ के निवासी हैं, दिल्ली रहने आजकल। इन्होंने हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में कथक का नृत्य का कार्यक्रम, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो श्री कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण को नटवर भी कहते हैं, तो जैसा इन्होंने बताया नटवर और नटराज दोनों में नट पहले आता है। नट से मतलब नृत्य, और नृत्य से ही सभी की उत्पत्ति है। श्री भरत जी के नाट्य शास्त्र में सभी चारों वेदों को समाहित करके इस संगीत और गीत की उत्पत्ति हुई है। इसी तरीके का संगीत भारतीय मंदिरों में, इसीलिए भारतीय शास्त्रीय संगीत को कला मंदिर में ही और मंदिरों में ज़्यादा गायन और वादन किया जाता है। क्लासिकल में गायन, वादन और इंस्ट्रूमेंटल 3 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। जंक्शन स्थित एनपी स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। जंक्शन स्थित एनपी स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विद्यार्थियों ने मोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय निदेशक अजय गर्ग, कोषाध्यक्ष राधेश्याम लखोटिया, प्रिंसिपल श्रीमती जसविंदर सोडी ने भगवान राधा कृष्ण के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने श्री कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक लीलाओं को प्रस्तुत किया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने माखन चुराते हुए श्री कृष्ण की बाल रूप की झांकियां प्रस्तुत की। उन्होंने कृष्ण सुदामा मिलन की झांकी, राधा कृष्ण की सखियों के साथ का दृश्य सहित अन्य आकर्षक प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। विद्यालय प्रिंसिपल जसविंदर सोडी ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, है सपने अंबरांदे, ए सपने अंबरांदे। बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल, दूर दूर बह जाएंगे, फिर नाल समंदरा दे, फिर नाल समंदरा दे। ऐसी ऐसे खड़े है जाना पड़े, ना कम हमको तो ऐसी सजते आए जनूनी बड़े, है दिल के नमून। एक जिंदगी मेरी सवारिशा, एक मैं पूरी तरह। आज एनपीएस में
कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और उसमें बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं और प्लस उसके अंदर ये था कि बच्चों को कृष्ण जी के जन्म के बारे में वो सारा इतिहास बताया जाए और बच्चे उससे समझे कि भी किस तरह से हमारा ये कल्चर और फेस्टिवल है जो फॉलो किया जाता है और बच्चों को हम अपने कल्चर के साथ जोड़ना चाहते हैं क्योंकि आज जो आधुनिकता हमारे बच्चे सीखते जा रहे हैं उसके साथ हमें ये टाइम टू टाइम ये प्रोग्राम देते हैं जिससे कि ये बच्चे अपने कल्चर और ट्रेडिशन के साथ जुड़े और उसमें बहुत बच्चे जो है अच्छी प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं और कृष्ण जी के जो बचपन का और उनके ब्रदर का और उनके आगे जो फैमिली का इस तरह से वो अपने कॉस्ट्यूम में आए हैं जिससे कि पूरी फैमिली का और कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा जो हम बना सके और दही हांडी का प्रोग्राम भी हम अपने स्कूल में अभी परफॉर्म करने जा रहे हैं और वो बहुत सुंदर बच्चों ने उसके लिए तैयारियां की हैं और मैं आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा राजस्व कर्मियों का धरना बुधवार को भी जारी रहा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राष्ट्र मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग पत्र पर हुई सहमति की क्रियान्वयन नहीं होने के विरोध में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों की पेन डाउन हड़ताल बुधवार को 10वें दिन भी जारी रही। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिकों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। धरना स्थल पर मौजूद पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के 4 अक्टूबर 2021 के लिखित समझौते की क्रियान्वित नहीं होने तथा समय समय पर सौंपे गए ज्ञापनों एवं 17 अप्रैल 2023 को नए सिरे से प्रस्तुत मांग पत्र पर मुख्यमंत्री आवास पर वर्ष 2021 के समझौते एवं नवीन मांग पत्र पर सहमति बनी थी, परंतु अभी तक समझौते का क्रियान्वयन नहीं किया गया है। इससे राजस्व कर्मियों को कार्य बहिष्कार करने को मजबूर होना पड़ा है। इस मौके पर सुखदेव सिंह, परमानंद, राजेंद्र सोनी, राजेश शर्मा, पंकज जोशी, विकास शर्मा, गुलजार अहमद, सुखदेव सिंह, दीपक गुप्ता, अमरीश जाखड़, विनोद साहू, गोपाल, सुखबीर सिंह, दीनदयाल शर्मा, सुमन बाला, पुष्पा, निर्मा देवी, अमनदीप कौर, ज्योति अरोड़ा सहित अन्य राजस्व कर्मी मौजूद रहे। आज राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर हमारा पेन डाउन रखते हुए समस्त उपखंड मुख्यालयों पर धरने का 10वां दिन है। राज्य सरकार की निरंतर वादा खिलाफी और कर्मचारियों के प्रति और विशेषकर राजस्व पटवारी और जो हमारा कैडर है, गिरदावर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनके लिए जो सरकार ने अनदेखी भरा रवैया अपना रखा है। हमारे सामान्य आदेश जिन पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सहमति दी गई थी कि ये आदेश आपके हो जाएंगे, ऐसे आपको ग्रेड पे दे दिया जाएगा, आपके प्रमोशन किए जाएंगे, वो प्रक्रिया आज तक शुरू ही नहीं की गई। इससे राजस्व कर्मचारियों में भारी रोष है। हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार हमारी बात सुने और हमारे जो लंबित आदेश है वो जारी करे, अन्यथा किसान गिरदावरी के लिए परेशान होंगे और जो भी राजकार्य रुकेंगे नामांतरण आदि काश्तकारों के, उसके लिए पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी रहेगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।